बीकानेर की बात करते हैं तो बंगला नगर में सीवर लाइन का गंदा पानी पिछले 1 महीने से बीकानेर के वार्ड नंबर 1 बंगला नगर में निकल रहा है और सीवर लाइन का गंदा पानी पिछले 1 महीने से सीवर लाइन का पानी मोहल्ले में इकट्ठा हो रहा है, जिससे आमजन को बहुत ज्यादा हालाकी भुगतने का नतीजा आया है। प्रशासन को 4 बार अवगत करवा दिया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पानी की वजह से घरों का गिरना का भी डर हो रहा है। इस दौरान बात करें तो आमजन का कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हम मजदूर लोग हैं, इस कारण प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। अनेक सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरतना, आप देखने लग रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। अभी फिलहाल अपन पहुंचे हैं बंगला नगर और मैं आप लोगों को बता दूं अपने बंगला नगर बीकानेर में वार्ड नंबर 1 स्थित है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन मोहल्ले वासियों को यही है कि यहाँ पे जो गंदा पानी है पिछले 1 महीने से यहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है और लोगों ने बार बार प्रशासन को इस चीज से अवगत भी करवाया, लेकिन प्रशासन इनकी बात मान नहीं रहा और यहाँ पे आके भी इनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं कर रहा। यहाँ के कई मोहल्ले वासी अपने साथ में जुड़े, उनसे अपन बात करते हैं भी क्या वजह नहीं कि वो जो प्रशासनिक अधिकारी वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अंकल जी, ये जो प्रॉब्लम है आपके यहाँ जो वार्ड में, ये कब से हो रही है यहाँ पे? ये 27/4/2024 से 1 महीना 2 दिन हो गए। 1 महीना 2 दिन हो गए और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं यहाँ पे आके? प्रशासन अधिकारी आया ही नहीं। कोई नहीं आने की वजह क्या हो सकती है यहाँ पे? अब ऐसा है, हम तो उनको लिखित में दे के मतलब सूचना शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन बाद एक जेसीबी भेजी, उन्होंने ये खोदा गड्ढा, उसके अंदर क्या डाला पता नहीं, वो जाम हो गया। अब वो चैम्बर सारे 5 ब्लॉक है, 5 चैम्बरों में पानी जो है वो इधर से वापिस जा रहा है। मोहल्ले वाले बहुत परेशान है। गंदा पानी इतना है कि वहाँ घर में बैठ नहीं सकते और चाय पानी नहीं कर सकते। उल्टियां, दस्त, ऐसी बीमारी मतलब आज पिछले 15-20 दिन से चल रही है। यानी 1 महीने में सिर्फ 1 बार आके गए और वो भी जेसीबी सिर्फ थोड़ा बहुत ही करके गए, यानी पूर्ण समाधान नहीं किया आपका? कोई समाधान नहीं किया उन्होंने, अपना उधर खुदर करके वो चले गए। आचार संहिता लगी हुई है और कोई अच्छा, आचार संहिता को और आपको बोल के गई आचार संहिता लगी हुई है। हम 4 दिन बाद आएंगे। 4 दिन बाद में आएंगे, यानी तो आपको बोलना था आचार संहिता तो आपकी 4 तारीख तक लगी रहेगी, तब तक हम गंदगी में बैठे रहेंगे क्या? बोला सारा कुछ, लेकिन वो तो भाग गए, यहाँ रुके ही नहीं। उसके बाद मैं अधिकारी का नाम जान सकता हूँ? कौन से अधिकारी थे? अधिकारी एक तो राजपाल जी जो इनके सिविल लाइन प्रभारी है वो है, उनको कह दिया कितनी बार। उसके बाद हम एक कंप्लेन नोट कराई नगर निगम में, श्रीमाली जी है, अच्छा, उनका भी है, और सरवण जी चौधरी है एक जो अंत्योदय नगर में रहते हैं, उन्होंने कहा जयन है वो क्या आचार संहिता में हम कुछ नहीं करते, आप जो करना हो जैसा करो। यानी आचार संहिता में हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ के टीचर भी हो, मेरे को पता चला यहाँ से कि आप टीचरगण भी हो, तो ये जो प्रॉब्लम है तो इससे आपने भी अवगत कराया होगा, तो आपको भी यही जवाब मिला कि जो इनको मिला वो यही मिल रहा है? क्योंकि यहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं कि काम जहाँ होता है, जहाँ नौकरी वाले पैसे वाले लोग रहते हैं, यहाँ मध्यम वर्ग है, यहाँ इनकी सुनवाई कोई नहीं करता। सारे जाके आगे मोहल्ले वासी जाके आगे उनको यहाँ ला के भी दिखा दिया, पर कानों के पीछे उनके जीव ही नहीं रहते। तो आपने एमएलए साहब से, अपने जो जेठानंद जी एमएलए साहब है, उनसे भी जाके संपर्क किया था इसके बारे में? उनको भी अवगत कराया था? एमएलए साहब के पास गए थे, मिले नहीं, कॉल भी किया था, कॉल भी अटेंड नहीं करे। हम कहते हैं कि वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं तो वो फोन काट देते हैं। समस्या पता नहीं एक वार्ड नंबर 1 से क्या प्रॉब्लम उनको। कहते हैं कि ये कांग्रेसी मोहल्ला है, तो मोहल्ला कांग्रेसी थोड़ी है, लोग अपना मत होता है, वो अपनी इच्छा है, उनको वोट दे। अब हम फोन करते हैं, हम वार्ड नंबर 1 से आए हैं तो फोन काट देते हैं, जाते हैं तो वो हमको बाहर निकाल देते हैं। यानी आपके साथ में ये भेदभाव पूर्ण रूप से कर रहे हैं? पूर्ण रूप से भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जब बीडीकला की जो सरकार थी यहाँ बहुत काम हुआ था, अब ये मोहल्ला धीरे धीरे करके पिछड़ता जा रहा है। मैं एक चीज अंकल जी आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस वजह से, किस कारण से आई ये प्रॉब्लम, ये बताओगे थोड़े मेरे को? ये है इस कारण से आई, इसमें 5 चैम्बर ब्लॉक हो गए। अच्छा, उसमें रेत बच गई, इससे पानी आगे जाना बंद हो गया। फिर उस चैम्बरों से वापस जो कनेक्शन है उनसे निकलने लगा। उसके बाद वो चैम्बर जाम हो गए सारे, तो इन्होंने कैसे आधा पदरा करके उस चैम्बर का निकाला, थोड़ा बहुत इस चैम्बर का थोड़ा पानी मामूली चालू हुआ, और यहाँ कोई 2 पाइप डाले, उसमें एक आधा पाइप तोड़ के डाला, ये पड़ा। अच्छा, उसको जॉइंट बैठा नहीं, उसके 1.5 फुट की मतलब छेद रह गई,
उसमें कोई ईंटे चिन के वो अपना जुगाड़ बना के बूर दिया रात को 2 बजे। यानी रात को 2 बजे जुगाड़ बना के बूर के चले गए। क्या हम दोबारा आएंगे 4 दिन बाद। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? तो मेरा ये कारखाना लकड़ी का जो सामने दिख रहा है, दीपक सुथार नाम है मेरा। देखिए यहाँ पर जैसे 1 महीने से ऊपर हो गया, हम पहले कोर्ट गए थे, कचहरी परिसर गए थे, UIT गए थे, वहाँ पे हमने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो उन पर ठेकेदार पर जयीन पर थोड़ा प्रेशर आया तो वो यहाँ पे लिपापोती करने आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मशीन से खुदाई करके पाइप डाल रहे हैं, एक पाइप यहाँ डाल रहे हैं, बीच में जगह छोड़ रहे हैं, फिर एक पाइप आगे डाल रहे हैं, पाइप मुंह नहीं लगा रहे, सीधे ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जैसे इतनी बड़ी सिविल लाइन है तो पाइप का ऐसे सीधी मिट्टी नहा के ऊपर वो ऐसे लिपापोती का काम करके चले गए। यानी ये मान सकते हैं कि ठेकेदार जो काम करा वो सोच रहा है ये काम अगर करेंगे दोबारा मिलेगा काम। ये ठेकेदार की गलती है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये गलती ठेकेदार की है। और जयीन है ना तो सरवण जी, वो यहाँ पे मैं यहाँ 1-1, 2-2 बजे तक उनके पास खड़ा रहता था। मेरा कोई ये काम थोड़ी है, रात को 1-1 बजे तुमने लाइट लगा के देता था, अपने घर से यहाँ पे लाइट लगा के देता था, रोशनी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब करता था 1-1, 2-2 बजे तक। अब आका तीज वाले दिन रात को, ये सुबह आका बीज वाले दिन ये 4 बजे तक यहीं थे। तो मैंने कहा आप होगा नहीं, आप कल आके कर लेना। तो नहीं, ऐसा करके गड्ढा खुला छोड़ के बूर के चले गए। पाइप यहाँ लगाए, यहाँ ईंटें रखी है, वहाँ पट्टी जहाँ पाइप कम पड़ रहा है 4 फीट का, वहाँ पट्टी का टुकड़ा रख दिया। अब इतना पानी का प्रेशर है तो पट्टी का टुकड़ा कैसे जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बस लिपापोती करके वो तो निकल गए, बोले कि देखेंगे आगे क्या होगा, बस यही बात है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलो और भी कई है यहाँ पे मोहल्लेवासी, उनसे भी अपन बात करते हैं। यही कारण है क्या साहब? मुख्य बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं मजदूर लोग हैं, जो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। अच्छा। तो इनको क्या है, समय नहीं मिलता है ये सब आवाज उठाने के लिए। अच्छा, और तो नहीं, आपकी जो मोहल्ले की जो आवाज है वो आपके जो वार्ड पार्षद साहब उन्होंने आवाज नहीं उठाई क्या आपके बारे में? पार्षद साहब को अवगत करवाया था, लेकिन उनके जो आदमी है वो आ रहे हैं लगातार, यहाँ पर आदमी भी भेज रहे हैं। अभी ये देखो सुबह कॉल किया था तब ये आए हैं और ये लगा रहे हैं गोचा इधर उधर करने के लिए, आगे पानी पास करने के लिए। लेकिन वो तो अभी जैसे बात की थी अपने यहाँ पे, किसी ने बताया था कि जो ये जो लाइन जो सीवरेज जो डाल रखी है वो बीच बीच में उनमें जगह दे रखी है जिससे वो मिट्टी वापस आ जाएगी। तो ये तो इसका कोई स्थायी समाधान तो नहीं हुआ ना? चैम्बर को खोलते हैं तो साइड में फिर बाद में ये मिट्टी डालते हैं, खुद डालते हैं ये मिट्टी, पता नहीं क्यों डालते हैं ये मिट्टी। तो नहीं, ये आपने पूछा नहीं मिट्टी क्यों डालते, इसके बारे में आपने कोई जानकारी ली नहीं क्या इनसे? सर ये 2 दिन आए थे, 2 दिन आकर ये फिर चले गए। नाइट में काम करते हैं, कभी तो ये कभी ये दिन में करते हैं काम। नहीं, आपको क्या लगता है कि अब की बार इस बार ये जो आप वो कह रहे हो कि आए हैं तो क्या स्थायी समाधान हो सकता है इनका? ये आए हैं ना, इनसे कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं कि हमको खाली इतना चैम्बर कोई गंदगी फंसी है वो निकाल सकते हैं, ये बीच में जो जाम है ये इनसे नहीं निकलेगा। लगभग कितने फुट का जाम हो सकता है ये 20 फुट नीचे है, 20 फुट का वहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। अब आप सोच लो 80 फीट लाइन, ये 30 फुट की जो सड़क है ना, इसमें 20 फीट का गड्ढा बना हुआ है। अब सोचो कितना जाम हो सकता है। यानी 20 फीट नीचे है। हाँ। और 80 फुट लंबाई है इसकी। तो फिर इससे तो ये मेरे हिसाब से तो इससे कोई स्थायी समाधान, कोई समाधान नहीं, इनसे कोई समाधान, ये खुद ही कह रहे हैं इनसे कोई समाधान नहीं होगा। ये मना क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? थोड़ा आगे आए। उसमें खड्डा है, वो खड्डे में ही है जो बता रहे हैं कि ये यहाँ पर वो चैम्बर बनाने के लिए मिलान छोड़ा हुआ है। वो मिलान का ना पूरा रेत काटेगा जब भी पास होगा, आगे मिलान करेगा जब, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अभी जो कोशिश कर रहे हो वो तो एकदम विफल कोशिश आपकी। वो तो है, नहीं होगा हमारे से भी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या नाम आपका? बाबू नाम। जो बिना बीच में गैप है ना, इसके गैप में चैम्बर बनवा दो, उसके बाद समाधान कर देंगे हम। जैसा कि ये नगर निगम से जो आए हैं, सफाई कर्मचारी आए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो स्थायी समाधान है वो यही होगा, वो पहले चैम्बर बनेगा उसके बाद में हम स्थायी समाधान करेंगे, अन्यथा कोई स्थायी समाधान नहीं। तो इसके लिए इन लोगों को किनके पास में जाना होगा? निगम में जाना पड़ेगा। और निगम में जाना होगा। सुनवाई नहीं कर रहा है ये कह रहे हैं, नगर निगम सुनवाई, तो इनको सबको इकट्ठा होकर जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये बात हो सकती है? बता नहीं सकता। आंटी जी, गंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गंदगी के बारे में कहना चाह कि सांस ही खोल लीजिए वहाँ तो परमानेंट के नहीं 2 महीना हो गया दुख पाता न तो एक खातर थे गया कोई अधिकारी ने बातचीत करने वास्ते गया कोनी? गया नहीं, आया अधिकारी बैठे तो नहीं क्या कर गया जो वो पहले तो बिने बिने बैठ और हम और चैन, यानी अब दोनों गलियां मोर हो गए, पहले एक गली में अब दोनों गलियां हो गए, है नहीं? यानी काम बदल गया था लोगों ने। सुनील जी, आपके मोहल्ले में जो गंदगी हो रही है इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों के सामने आई है? देखो, इस गंदगी से हमें मच्छर भी खाते हैं, इससे बीमारी होने का भी चांस है।
और जल्दी से जल्दी इसको तैयार करो। प्रशासन से हमारी अपील है। भाई जैसा कि अपन ने इन मोहल्ले वासियों से बात की और आप लोगों को दिखाया भी, और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक तो बारिश का जो सीजन वो चालू नहीं हुआ, चालू हो जाए तो इन मोहल्ले वासियों की क्या हालत होगी। आप लोग देख ही पा रहे हो कि कितनी इस मोहल्ले में जो गंदगी है वो चैम्बर है कितने रुके उस वजह से। तो मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से ये दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द आके इनका जो निपटारा है वो निपटारा करें इस समाधान का। और अगर आप लोगों ने हमारा अगर न्यूज फॉर इंडिया अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करे उसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करना ना भूलें।